करेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हम कुरान और हदीस से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ये यूनिट हमारा सेकंड है एम्प्लॉयमेंट स्किल में। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये हमारा 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये मतलब एक पूरी कंट्री की, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, उसकी ग्रोथ, ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट में ना, उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कौन? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये सोसाइटी, ठीक है, अगर हम बात करें तो जी ये सोसाइटी की, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी, ठीक है, और रिसोर्स, मतलब दोनों को इम्प्रूव करेगी सोसाइटी। ठीक है, और इकोनॉमी, सोसाइटी, इकोनॉमी और रिसोर्सेज दोनों को, मतलब ये क्या करती है अच्छे। ठीक है जी, अच्छे से ये उसको क्या इम्प्रूव करती है। और आपको तो पता ही है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या कहा है कि मतलब एंटरप्रेन्योर में जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। मतलब पैसा जो है वो 70% हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में ही रखा हुआ है। और हम दूसरों के लिए भी क्या करते हैं इसमें फ़ायदा। मैंने तो आपको पहले बोल दिया कि एक कंट्री की ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जी। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किसमें, सोसाइटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो नए बिजनेस शुरू करता है। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या करेगा, एक मतलब नया बिजनेस स्टार्ट करेगा ना। ठीक है, नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, और जब ये नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो इसको बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत होगी, बहुत सारा पैसा भी आएगा इसके पास, जिसे इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों का बेनिफिट होगा इसके अंदर। ठीक है जी, क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ठीक है, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, लोगों का फायदा होगा। उसके बाद क्या होगा, इनोवेशन होती है। ठीक है, क्या होगा, इनोवेशन होगी, मतलब क्या होगा, नया आइडिया आएगा। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आती है, जब अगर नया आइडिया आएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी भी आएगी। होता है जो हमारी क्या होती है, पॉवर्टी की रिडक्शंस होती है। ठीक है, गरीबी जो है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, लोगों की इनकम बढ़ेगी, है ना। तो क्या होगा, फिर हमारी पॉवर्टी रेट भी कम हो जाएगा। उसके बाद हमारी, ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट होती है। क्या होती है, रीजनल डेवलपमेंट होती है। ठीक है जी, मतलब जो हमारी स्मॉल सिटीज़ होती हैं, ठीक है, क्या होता है, जो हमारी स्मॉल सिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो भी क्या करेंगी, ग्रो करेंगी इसके साथ, है ना। फिर क्या होगा, फिर हमारी जो होगी वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होती है हमारी, इससे किससे, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक है ना, लोग स्किल्ड बनते हैं। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, नई इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी। क्या होगा, हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास क्या होंगी, न्यू इंडस्ट्रीज जो है वो एस्टेब्लिश की जाएंगी मार्केट के अंदर, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिलेंगी बहुत सारी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है जी, और क्या फ़ायदा होता है, स्किल डेवलपमेंट होती है। क्या होती है, स्किल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ठीक है जी, लोग क्या होते हैं, स्किल्ड बनते हैं। ठीक है ना, लोग क्या होंगे, स्किल्ड बनेंगे, नई नई स्किल्स को सीखेंगे उस बात में। ठीक है, तो कुरान में भी सूरा अल रात की आयत नंबर 11 में, ठीक है, कौम की हालत तब्दील नहीं करता है जब तक वो खुद अपने आप को तब्दील ना करें। ठीक है, कितनी बड़ी बात कही गई है किसमें, हमारे कुरान पाक में। ठीक है ना, कि अल्लाह ताला मतलब उस पूरी कौम की हालत ही नहीं बदलता है, नहीं चेंज करता है। ठीक है, जब तक वो खुद ही एफर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ से क्या मतलब हो गया, खुद एफर्ट कैसे करने, हमने हमने मार्केट में खुद उतना है, हमने रिसर्च करनी है, नया आइडियाज़ लाना है मार्केट के अंदर। ठीक है ना, तो हमने उसके ऊपर काम करना है, फिर अल्लाह ताला की मदद भी आएगी ना। जब हम घर पे बैठे हुए हैं, अब हम अपने कंफर्ट जोन से ही नहीं बाहर निकलना चाह रहे, तो कैसे आएगा हमारे पास कोई, मतलब क्या पैसे लेके आ जाएगा, ऊपर से अल्लाह ताला फेंकना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। जिसको कंफर्ट जोन पसंद है ना, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी तो हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे इम्प्रूव करता है। तो एंटरप्रेन्योर ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विस बनाते हैं,
है ना। ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विस बनाते हैं जो लोगों की लाइफ को ना बहुत ज़्यादा इजी बना देती है, ठीक है। तो इसका क्या बेनिफिट है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसका बेनिफिट हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, बेटर प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, है ना। बेटर प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की आइटम्स हमें मिलती हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर उसके बाद हमारे पास अफोर्डेबल होंगे, ठीक है ना। अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे हमें। कंपटीशन से प्राइस कम होती है, तभी तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। जब उसके पास क्या होगा, अपने कंपटीटर को देखेगा कि हाँ, मेरा कंपटीटर अगर एक चीज़ को 50 रुपये में ला रहा है, अगर मैं उसी चीज़ को 50 रुपये में लाऊंगा तो क्या कोई खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। तो वो क्या करेगा, उसकी क्वालिटी को बेटर करेगा, ठीक है, उसकी प्राइस को बेटर करेगा। उसके बाद क्या होगा जी, ठीक है, और हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें मॉडर्न लाइफस्टाइल मिलेगा। हमें क्या होता है, मॉडर्न लाइफस्टाइल मिलता है, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी की और ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, है ना। उसके बाद हमें क्या होता है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, ठीक है। और क्या हो जाता है हमें, हम बात करें तो क्या हो जाता है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, ठीक है जी। लोगों की ज़िंदगियां आसान होती हैं, ठीक है, लोगों की ज़िंदगियां क्या हो जाती हैं, आसान होती हैं, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ठीक है, होम डिलीवरी, ये सब क्या है, एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही तो है। पहले हमें कोई चीज़ खरीदनी होती थी, हम पूरी मार्केट छानते थे, हमें पता भी नहीं होता था कौन सी शॉप पे कौन सी प्रोडक्ट हमें अच्छी मिलेगी, है ना। अब क्या होता है, हम घर पे बैठे हुए अपने कंफर्ट जोन से देखें, हम क्या करते हैं कि देखते हैं हाँ जी, कहाँ पे कौन सी साइट पे कौन सी अच्छी चीज़ मिल रही है, फिर हम क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, फिर हम प्राइस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अमेजोन वाले इसकी प्राइस क्या दे रहे हैं, मिंत्रा वाले क्या दे रहे हैं, फ्लिपकार्ट वाले क्या दे रहे हैं, मीशो वाले क्या दे रहे हैं ना। फिर उसकी क्वालिटीज़ को भी हम चेक करते हैं। तो पहले तो हमें ये पता ही नहीं होता था। ये सब किसकी वजह से हुआ, ये सब एंटरप्रेन्योर की वजह से ही तो हुआ है। ये सब लोगों के नए नए आइडियाज़ आए हैं, तभी तो तभी तो हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इन चीज़ों का। तो जैसे ना हदीस में भी आया है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो, है ना। तो एंटरप्रेन्योर लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड्स में ना एक मतलब सुधार लेके आते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका एक मतलब ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्स, ठीक है। ऑप्टिमल यूज़ ऑफ क्या, हम बात करेंगे रिसोर्स के बारे में, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर्स के जो रिसोर्स हैं, ठीक है, रिसोर्स को वेस्ट नहीं होने देता है। एंटरप्रेन्योर कभी भी रिसोर्सेज को वेस्ट होने देता ही नहीं है, बल्कि ना मतलब एफिशिएंटली उसको यूज़ करता है, ठीक है। क्या रोल होता है, वो क्या करता है, मतलब वो उसको कन्वर्ट कर देता है, आइडियल रिसोर्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, जो हमारे पास आइडियल रिसोर्स होते हैं ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। मतलब ठीक है ना, मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा वो। ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो किसी को लगेगा हाँ यार ये कोई काम की है ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या कर देगा, वो उसको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा। सपोज किसी ने क्या किया, कहा कि ये वाला कपड़ा जो है ना, ठीक है, ये अच्छा नहीं है, इसे इसे क्या ही बनेगा। लेकिन जो एक एंटरप्रेन्योर होगा ना, उसका माइंड चलेगा, वो उसको अच्छा डिज़ाइन करेगा, अच्छे से डिज़ाइन करेगा उसको, और फिर उसको मार्केट में उतारेगा। तो कौन नहीं भला खरीदेगा उसको, है ना। उसके बाद क्या करता है जी, दूसरा हमारे पास इसका रोल क्या होता है, ठीक है, रिसाइकलिंग एंड इनोवेशन, ठीक है ना। रिसाइकलिंग एंड इनोवेशन क्या हो गया, खर्चे को भी मतलब यूजफुल बना देता है ना। रिसाइकिल करेगा, खर्चा जो होगा उसको भी बहुत ज़्यादा यूजफुल बना देगा, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस होती है, ठीक है ना। लैंड, मनी, मशीन, सबका ना अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि हमारा जो वेस्टेज होता है, ठीक है, उसको भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। जो वेस्टेज है, ठीक है, उसको भी रिड्यूस कर देगा। डैमेज कम होता है, ठीक है। लॉस और डैमेजेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल इससे हम जैसे ना हमारे पास क्या है, एक काऊ डंग है, ठीक है जी। काऊ डंग से हम क्या कर सकते हैं, हम ना फर्टिलाइज़र बना देंगे,
है ना, फर्टिलाइज़र बना देंगे, बायोगैस बनती है, किससे बनेगी, काउडंग से बनेगी। कौन बनाएगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा, और जिसका दिमाग ही एंटरप्रेन्योर वाला नहीं होगा तो वो कैसे करेगा, वो तो नहीं करेगा, वो बोलेगा फालतू की चीज़ें जाने दो इनको, ठीक है जी। या फिर जो हमारे पास क्या होती है, वुड वेस्ट होता है ना, जो हमारे पास वुड वेस्ट होता है ना, उससे क्या करेंगे, जो एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है, जिसका दिमाग एंटरप्रेन्योर वाला होगा, तो वो क्या करेगा, उससे फर्नीचर्स की आइटम्स बनाने लग जाएगा। और जिसका वो नहीं होगा वो बोलेगा छोड़ो लकड़ी है जाने दो, इसका क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो सूरा या कुरान में भी अल्लाह ताला ना सूरा अल अराफ की आयत नंबर 31 में भी ना अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह फरा करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी फरा का मतलब क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, फरा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अल्लाह जो है वेस्ट करने वालों को पसंद करता ही नहीं है जी, ठीक है ना। क्या हो गया, वेस्ट करने वालों को पसंद ही नहीं करता, वो नापसंद करता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर जो है ना, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इसकी मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप ना इसका एक सलूशन है कि क्या होता है, हमारा सामान, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं वो क्या होती है, वेस्ट होती ही नहीं है। तो जिसका दिम ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर उसको क्या करेगा, उसको अच्छे से यूज़ करेगा, उससे अच्छा सा प्रोडक्ट, उससे ना अच्छा सा प्रोडक्ट बना लेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर दें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, क्योंकि इसी तरह की डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी।